उसामा अर्शद ने ज्वाइन किया उसामा रहीम के नाम से उसामा रहीम है वो कल सामने मेरे नेम से ज्वाइन किया हुआ था तो उधर से ज्वाइन किया तो नेम आ गया। अब इसको भी बनाना और मैं इसी को बना दो। ये बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स को आवाज आ रही? कल जो क्वेश्चन पढ़े थे ये काइंडली जरा स्टार्ट कीजिए क्वेश्चन नंबर 2। कंप्लीट करें सर जी से। आपको नई चीज नहीं आनी यार। ये जरा यूनिट्स पूरे करवाएं था। यूनिट्स प्रोड्यूस कहाँ आएंगे? फिनिश कोड से लाएंगे। 3000 यूनिट्स इस लेजर में कहाँ आएंगे? 3000 यूनिट्स कहाँ लिखूं जिस लेजर में? कहाँ लिखने थे वैसे? किस साइड पे? अगर आपने फिनिश गुड्स का लेजर बनाना हो तो इसका तो कोई ताल्लुक नहीं हमसे। यूनिट्स रिजेक्टेड 120 कहाँ लिखूं? सर जी फाइनल बोल रहे हैं, फाइनल बोल रहे हैं, फाइनल बोल रहे हैं, कहीं नहीं आना इन्होंने। नहीं वो तो आप देख लिया ना, हमने पढ़ लिया सवाल। इट मींस 120 ने एज इट इज अब कहीं नहीं आना। 680 120 ने एज इट इज क्यों नहीं आना? क्योंकि नॉर्मल लॉस की अपनी एक परसेंटेज दी हुई है और वो कोई इंस्पेक्शन स्टेज वाली परसेंटेज नहीं है। सिंपली उसने कहा है कि आउटपुट का यूनिट्स ट्रांसफर्ड का 10%। तो यूनिट्स ट्रांसफर्ड कितने? तो 320 ये हो गया। तो नॉर्मल गेन बनता है लॉस बनता है? अच्छा अब उसने 120 एक्चुअल मेरा ख्याल है बताया इसलिए कि इनपुट भी नहीं बताई, तो बैलेंसिंग फिगर निकालनी पड़नी। नहीं मतलब ये 200 हो जाएगा गेन, 200 गेन या लॉस, तो बैलेंसिंग फिगर आएगी। अब ब्रॉड डाउन क्यों नहीं है वैसे? फाइनल करें बात ज़हन में। वैसे इस पीरियड में स्टार्ट हो रहा ना, दिसंबर में तो कॉन्ट्रैक्ट मिला, तो एक बैलेंसिंग फिगर निकलेगी इनपुट की 4000। फैक्ट्री ओवरहेड्स लिखवा दें, 8 लाख लिख लूं? इसका सर ये एब्जॉर्प्शन रेट दिया हुआ पर आर, तो डायरेक्ट लेबर के आर्स लिखे हुए, तो 6320 इंटू 120 इज इक्वल टू 758,400। तो पहले आप अप्लाइड लिखेंगे, फिर अंडर ओवर अप्लाइड का डिसीजन आएगा अगर इंफॉर्मेशन है तो। ठीक है सर, यहाँ यूनिट्स तक का डाटा ओके। ऑनलाइन स्टूडेंट साथ हैं? और सर जी 6000 यूनिट्स बेटा आपने बताने हैं,
6000 यूनिट्स का ऑर्डर है, बताएं ऑर्डर वाले यूनिट्स कहाँ लिखूं? मोहम्मद वकास बेटा, ये क्वेश्चन मेरे से पूछने वाला नहीं, आप बताएं। 6000 यूनिट्स का ऑर्डर आया, उसका क्या करूं? तो जब कंप्लीट होंगे तब बनेंगे, तब आएंगे ना यार। तो फिलहाल अभी 4000 यूनिट्स तो स्टार्ट हुए हैं, 680 बन रहे हैं अभी। ठीक है भाई, इस अकाउंटिंग पीरियड में सारा ऑर्डर कंप्लीट नहीं हो सका। देन नॉर्मल लॉस की रिकवरी वैल्यू ढूंढेंगे। तो 320 इंटू 150। अच्छा बेटा, थाउजेंड्स में रेंज करना, नहीं सॉरी, रुपीज में लिखते हैं, रुपीज में। तो 320 इंटू 150 इज 48,000, 48,000 ही 320 इक्वलेंट यूनिट्स पर यूनिट। बनाए बनाए, बनाते रहे आप, बना लें सर जी, मैं तो पैसे लिख रहा हूँ। ब्रॉड डाउन नहीं, इसलिए आप रिलैक्स होकर वर्किंग कर सकते हैं, देयर इज नो इशू ऑफ 5 वेटेड एवरेज। फर्स्ट प्रोसेस है, इसलिए मटेरियल ही फर्स्ट कंपोनेंट है। नहीं मतलब मटेरियल ही से रिकवरी वैल्यू लेस हो जाएगी, फर्स्ट कंपोनेंट वही बनेगा। 2 कॉलम सफिशिएंट है सर मटेरियल कन्वर्जन। फिनिश गुड्स के 3200 यूनिट्स हैं, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस के, और अब नॉर्मल गेन के यूनिट्स हैं। 320 एक्सपेक्टेड लॉस है, 120 एक्चुअल लॉस है, देयरफॉर 200 कम लॉस हुआ। देयर इज नो नीड ऑफ एनी ब्रेकअप ऑफ आउटपुट, क्योंकि ओपनिंग तो थे ही नहीं। स्टेज ऑफ कंप्लीशंस देखें, क्लोजिंग हो जाएगा 680 मटेरियल और 544 गेन के यूनिट सिंपली माइनस हो रहे हैं। 3680 3544। शुरू कीजिएगा सर, सांस चढ़ गया सर, आज सांस बहाल करने का सवाल कर। कंप्लीट करें कॉस्ट वाले क्वेश्चन पहले, नहीं अगर कंप्लीट कर ले नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ा। जी यूनिट्स ओके हैं सबके? नहीं अभी इसकी रिक्वायरमेंट भी रहती होगी, इसके एंट्रीज मांगी है उसने, करें जरा एंट्रीज, किसकी एंट्रीज मांगी? अंडर ओवर अप्लाइड और हाँ जी लॉसेस की एंट्री मांगी हुई, लॉसेस गेन्स की। पर यूनिट सर आएगा 290, नहीं रेट को पॉइंट्स तक 2 डिजिट्स में ले जाए यार, इतना राउंड अप ना करें। रेट अगर आ रहा है तो पॉइंट्स में 2 डिजिट्स तक चले जाए, लेकिन अगर अमाउंट्स आ रही हैं तो रुपीज में राउंड अप कर लें।
आई थिंक ऐसे ही कर रहा है, इतना भी राउंड 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 कीजिएगा वो, वरना आपको ज्यादा जरा खौफ महसूस होगा कि बहुत फर्क आ गया। तो रेट अगर 2 डिजिट तक ले जाएं पॉइंट्स के बाद, लेकिन अमाउंट्स को रुपीज में राउंड ऑफ करें। 481.49 टोटल हो जाएगा मेरा ये। नहीं वो तो रेट राउंड ऑफ होगा, होगा तो आना ही आना। 220 रुपये का आ गया, चलो जाते हुए दे दीजिएगा। सटीक का माल है यार, 220 रुपये। ये पेपर में रहने दीजिएगा, वापस ना लगेगा कहीं सवाल। रेट जब भी किसी सवाल में आप सवाल देख लो ना सारे, जब भी कभी एग्जैक्टली कैलकुलेट हुआ है फिर नहीं फर्क आता, वरना डिफरेंस आएगा। अब वो अगर आपने रिजॉल्व करना है तो फिर आप पूरा लिखा करें जो कैलकुलेटर पे आ रहा है, और एक भी डिजिट राउंड ऑफ ना करें। कि कॉस्ट एलोकेशन करते हुए सिर्फ टेबल ही की जरूरत है। 3200 इंटू 728 था, सॉरी 778, सॉरी 778.23, 680 इंटू 296.74 प्लस इंटू 481.49। बहरहाल प्लीज यूज टू हैं जी सारे अब इन चीजों से। रेट अगर आपने मेरे से थोड़ा सा डिफरेंट वे से राउंड ऑफ किया होगा, वैसे तो नहीं करना चाहिए बहरहाल, तो मेरे से फिगर्स मैच करें। ये देखिएगा मेरी फिगर्स ठीक है? नहीं मतलब रुपीज में भी डिफरेंस अगर, इकट्ठे कर ली सर, इसकी एंट्रीज करें। आज मकसद डेफिनेटली कोई ये नहीं था कि हम नई चीज करेंगे, तो मकसद यही था कि 3-4 सवाल इकट्ठे कर लें ताकि प्रैक्टिस होकर बात खत्म हो जाए। सर कोई एक पेन रख लें सर, सवाल करें सर, चूज ही नहीं हो रहा पेन। कोई एक काफी, वर्किंग करें सर। ठीक है सर, वर्किंग इक्विवेलेंट यूनिट पर यूनिट एंड कॉस्ट एलोकेशन। कोई लिख तो नहीं रहा, मतलब लेजर कंप्लीट कर दूं। 24 9 0 133 714 155 646 3002। ऐसे ही कुछ
देख लें जरा फिगर्स में, ठीक है। और यहाँ शायद 4 6 है। इकट्ठे होने प्लीज एंट्रीज करें फिर इसके। मेरा ख्याल है वैसे तो हो सकता है, लेकिन लेजर बना लेना बेहतर है, एंट्री सीधी नजर आ जाती है। कंपलसरी नहीं है, बहरहाल मेरा ख्याल है नजर भी आ रहा है। 8 लाख एक्चुअल है, डिफरेंस अंडर अप्लाइड है, लेकिन लेजर बना लेने में कोई मसला भी नहीं। ये सर जी लेजर कंप्लीट है सर, कोई जवाब नहीं मेरी बात का। ये अंडर ओवर अप्लाइड की एंट्रीज करनी है जी बीम में, तो अंडर ओवर अप्लाइड का पता कैसे चलेगा? अप्लाइड कितना था? 758 758,400। एक्चुअल खर्चा कितना था? तो कितना कम अप्लाइड हुआ? 41600। कहाँ चार्ज करना बताया हुआ शायद, तो प्रॉफिट एंड लॉस लिख के बस एंट्री बना दें। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट एंड फैक्ट्री ओवरहेड्स क्रेडिट। इकट्ठे हो प्लीज, इकट्ठे हो। लॉसेस की एंट्रीज करें। कौन से लॉसेस हैं प्रोडक्शन के? एक नॉर्मल लॉस है, फिर एक गेन आ गया, जेन में लाइन जरा एंट्रीज। नहीं ये तीन एक दो, एक दो तीन चार एंट्रीज होनी चाहिए, जरा देखें, जरा याद करें सारी। नहीं लॉस और गेन दोनों की कह रहा है, प्रोडक्शन गेन, प्रोडक्शन लॉसेस एंड गेन्स। रिकवरी वैल्यू भी तो है ना, फिर वो रिकवरी वैल्यू क्या सारे यूनिट्स की है? कितने बिकेंगे वो सब कुछ याद करें जरा। तो सब शुरू में जो डिस्कशन हुई थी हमारी, आप इस तरह करें, नॉर्मल लॉस और अब नॉर्मल गेन का लेजर बनाया जरा, रिवाइज हो जाएगा जरा। एंट्रीज बोल के पोस्ट कीजिएगा डेफिनेटली, फिर मैं उसकी एंट्रीज हम लिखते भी हैं क्योंकि रिक्वायर्ड तो लिखनी है ना एंट्रीज। नॉर्मल लॉस 320, नॉर्मल लॉस डेबिट, प्रोसेस अकाउंट क्रेडिट 320 एंड एज अ फर्स्ट स्टेप 48,000। अब नॉर्मल गेन की एंट्री, प्रोसेस अकाउंट डेबिट, अब नॉर्मल गेन अकाउंट क्रेडिट बाय 200 units and 155 646। लेकिन इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, देयरफॉर फर्दर काम हो सकते हैं। जी बिल्कुल ठीक है जी। अगर आगे पीछे कहीं है तो काइंडली पहले ये एंट्रीज देख लें यार।
अब नॉर्मल लॉस में डेबिट साइड पे हमने 320 यूनिट्स लिखे हैं, क्या 320 बिक जाएंगे या बिकने थे? बिकेंगे कितने? वो क्यों? क्योंकि लॉस वही कम है। एंट्री बोलने पर कैश डेबिट, लेकिन कितने यूनिट्स के अगेंस्ट? बस एक यूनिट की रिकवरी वैल्यू ढूंढना, मल्टीप्लाई करें 18,000 कैश डेबिट, नॉर्मल लॉस अकाउंट क्रेडिट। कुछ ज़हन में रिकॉल करें, ये नॉर्मल लॉस का लेजर हमेशा बैलेंस हो जाएगा अनलेस सब नॉर्मल गेन आ रहा हो, लेकिन बात शायद अभी कंप्लीट नहीं हुई। अब लेजर देखें, कुछ रहता है अभी 200 का डिफरेंस आ गया, अमाउंट में 30,000 का फर्क आ गया। ये क्या आया वैसे? नहीं वो तो रेफरेंस बता रहे हैं ना, ये आया क्या? ये क्या है? ये 30,000 क्या है? नहीं सर ये गेन नहीं है, वो तो रेफरेंस बता रहे हैं ना आप। नहीं नहीं, ये नेट गेन नहीं है, ये लॉस होना था तो ये 30,000 मिलना था, ये तो लॉस है। 2,000 यूनिट्स लॉस ना होने की वजह से हम 30,000 रिकवरी वैल्यू नहीं कमा सके, तो अब इस लॉस ने किससे नेट होना है? अब नॉर्मल गेन की अमाउंट से, ताकि नेट गेन या लॉस का पता चले। बहरहाल रेफरेंस के तौर पे क्या आना है यहाँ? बोले एंट्री तरह फुल मायूसी बुला दें, एंट्री बोली नहीं जा सकती, बहुत मुश्किल है ये। फंस गई एंट्री, देख लें आप, फंस सकते हैं लेकिन एंट्री नहीं बोल पा रहे, एंट्री फंसी हुई है। चले मैं ही बोलता हूँ सर, नॉर्मल गेन डेबिट, नॉर्मल लॉस क्रेडिट, और फाइनली फिर अब नेट अदर इनकम कैलकुलेट हो जाएगी। अगर आपने वर्किंग ठीक किया तो यूनिट्स बैलेंस हो जाएंगे, अमाउंट्स का डिफरेंस पर नेट गेन कैलकुलेट हो जाएगा, विच इज आई थिंक 1 नहीं है, 1 to 5 646। तो प्लीज कैन यू टेक इट एज अ रिवीजन और फाइनल रिवीजन प्लीज। लेकिन अब इसको देख के शायद एंट्रीज लिखनी है, क्योंकि एग्जामिनर ने तो एंट्रीज मांगी है। तो नंबर 1 एंट्री नॉर्मल लॉस डेबिट, प्रोसेस अकाउंट क्रेडिट 48,000। नेक्स्ट वन, नहीं मेरे ख्याल इसी को पूरा करना जा, ठीक है, वो तरतीब डेफिनेटली ऊपर नीचे हो सकती है, ठीक है ठीक है, यही चले, ठीक है, जो पहले बोला वही लिख लेते हैं। प्रोसेस अकाउंट डेबिट, अब नॉर्मल गेन क्रेडिट 15546। देन उसके बाद कैश डेबिट, नॉर्मल लॉस क्रेडिट बाय रुपीज 18,000, and the final double entry is abnormal gain debit and normal loss credit. What is the purpose of this last entry? Hmm? नहीं, what is the purpose of this last entry? ताकि नेट गेन का पता चले ना यार, ताकि abnormal गेन की नेट अमाउंट पता चले। abnormal gain debit, normal loss account credit। ठीक है सर, मतलब अपनी सहूलत के लिए आप बिगिनर लेजर्स बना सकते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अगर एग्जामिनर ने एंट्रीज मांगी तो फिर आपने लिखनी एंट्रीज ही। ठीक है चलो, कॉस्ट ऑफ सेल्स की एंट्री सर, कम ऑन सर, क्वेश्चन सेल्स के प्रॉफिट लॉस में चार्ज करें। पॉइंट नंबर 1 का लास्ट सेंटेंस, अंडर ओवर अप्लाइड।
ये नहीं, एंट्रीज उसने सारी तो नहीं मांगी हूँ सर जी, बी रिक्वायरमेंट पढ़े तो सही। अंडर ओवर अप्लाइड की एंट्रीज करनी है, लॉसेस और गेन्स की एंट्रीज करनी है। ये सर जी एंट्रीज क्लियर है सब। क्वेश्चन नंबर 2A स्टार्ट कर। ये जो रिमेनिंग टाइम रहेगा ना, मतलब हमने 2 सवाल ये करने हैं, ऊपर वाला ये वाला एक और आ रहा है, स्पीड अप हो जाए। ये काम घर मुश्किल था, इंशाल्लाह यहाँ करके जाना है। स्पीड अप स्पीड अप स्पीड अप। कौन सा सवाल, क्या नाम है इसका? करें शुरू। जरा एक मिनट ढूंढ के बताइए किस मेथड से मांगा हुआ है। वेटेड एवरेज से करें सर? पढ़ के बताएं, वेटेड एवरेज से कर लेंगे? क्यों? ओपनिंग दिया तो हुआ है, ओपनिंग अमाउंट भी दी हुई है। जब तक आप पूरा नहीं बोलेंगे मैंने भी नहीं मानना आज। ओपनिंग के केजीज भी दिए हुए, अमाउंट का ब्रेकअप भी है। रिसीव फ्रॉम प्रोसेस 18,000, मटेरियल एडिड भी 10,000, कन्वर्जन भी 11,000 दिया हुआ है। वो क्या है और आप क्या कह रहे हैं? उस 2,000 का ब्रेकअप नहीं है। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की अमाउंट का ब्रेकअप बिटवीन मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स या प्रीवियस डिपार्टमेंट नहीं है। अच्छा, ये प्रोसेस 2 है, तो ये प्रोसेस 2 की गेम चलनी है। फिर करें शुरू, आप लोग खुद से पढ़ना। जी ठीक है डियर, आई होप कि क्लियर सारे। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स सर ने लिख लिया सारा, जो रात नीचे बैठे उन्होंने कर लिया सारा। स्टार्ट लें फिर 2A। किसी फिगर में अगर इशू है तो बताएं, वरना वी शुड नॉट वेस्ट टाइम यार, मैक्सिमम काम खत्म होना चाहिए। अब्दुल अहद, मेरी आवाज आ रही है? अब्दुल अहद जरा यार। मुबीन, अब्दुल अहद। ठीक है आप लोग करें, छोड़ें। अच्छा, एग्जैक्टली एज पर रिक्वायरमेंट करें, एकदम ले जाना शुरू हो जाएगा। एग्जैक्टली एज पर रिक्वायरमेंट, पहले स्पेस छोड़ा। पहले क्या मांगा उसने? ये ना, ये क्वेश्चन मैंने करवाना है, इसका सिर्फ ये क्वेश्चन चाहिए और व्हाट्सएप भी करना है, तो स्पीड अप हो जाएगा। सिर्फ क्वेश्चन। इक्विवेलेंट यूनिट्स के लिए आधा पेज छोड़ें, कॉस्ट कंप्यूटेशन के लिए स्पेस छोड़ें। मेरे ख्याल 2 सफ़े तो कम से कम छोड़ें। फिर उसने नीचे क्या मांगा? वंस अगेन गेन लॉसेस की एंट्रीज मांगी, तो स्पेस रखें। 2 पेजेस छोड़ के अब यकीनन पहला स्टेप पे लेजर बनाना पड़ेगा आपको। अब ये क्वेश्चन के नंबर कितने हैं जी? एक दो, नंबरिंग है कि 12 16, तो 25 मिनट ज्यादा नहीं लगने चाहिए। सर हंसने की वजह से अकेले सर, क्या हम नंबर देख के भी ऐसा करेंगे? क्या ये हमारे अपने नंबर लगे हुए सवाल के साथ? इंशाल्लाह नहीं है, ख्वाहिश है। 2A पहले हो रहा है जी।
डाटा डाटा आप थाउजेंड्स में है तो जहां जरूरत पड़े फिर थाउजेंड्स में करना। मटेरियल एडिड एट स्टार्ट अंडरलाइन करके रखिएगा, उसको सेम रखना। और इससे अगला सेंटेंस अंडरलाइन करा। इंस्पेक्शन स्टेज दी हुई और 10% ऑफ द इंस्पेक्टेड क्वांटिटी, तो करें नॉर्मल लॉस की बचना। जी जी, क्या 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 दोबारा सर ऐसा जरा थोड़ा सा स्लो। ठीक है वो तो हो गया, आगे। मसलन मसलन कहा? 6 में पढ़िएगा क्या लिखा हो? क्या एडिशनल? हाँ तो इनपुट है। नहीं वो मैंने आपसे पहले भी कहा था, यूनिट्स ऊपर लिख लें, अमाउंट नीचे लिख लें, एज यू लाइक। मटेरियल के सामने लिखा जा सकता, मैंने लिखा है। मटेरियल के सामने लिख लें यूनिट्स, या इनपुट ऊपर लिख लें और अमाउंट उसके नीचे लिखें, मतलब इकट्ठा भी लिख सकते हैं, ऊपर नीचे भी लिख लें। मतलब इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं, एज यू लाइक। नहीं नहीं मतलब ठीक है। ये सारी 4 चीजें ढूंढनी होती हैं। ओपनिंग यूनिट्स, स्टेज ऑफ कंप्लीशन बताएं। नहीं सर सिर्फ 80% ये भी लिखना जरूरी है कि 100% मटेरियल है शायद। और 85% है हमारा ओपनिंग की। मैंने एक मिस्टेक आपसे एक्सपेक्टेड है, इनपुट बताएं। 30 इनपुट है यार। क्वेश्चन नंबर 1 निकालिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 से गेम शुरू हुई थी, अगर पता नहीं किसी को सही याद है या नहीं। सवाल नंबर 1 रजिस्टर में से निकालें, ये फिर गलती हुई होनी है। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड प्रोसेस निकालें आंसर में से। प्रोसेस 2 निकालना। प्रोसेस 2 में से, प्रोसेस 2 में प्रोसेस 1 से यूनिट्स आए थे कितने? हाँ जी 2300, फर्दर भी ऐड हुए कितने? क्वेश्चन जरा देख सकें एक नजर, एक नजर क्वेश्चन देख के। 10% लॉस वाली लाइन ढूंढे, 10% ऑफ इनपुट, 80% 90% वगैरह था, आउटपुट हो जाएगी एक्सपेक्टेड है। तो 10% ऑफ इनपुट नॉर्मल लॉस था, प्रोसेस 2 की बात कर रहा हूँ। 90 एक्सपेक्टेड आउटपुट थी, 10%। अब ये 10% देखें किससे मल्टीप्लाई हुआ है? इनपुट से हुआ है। लेकिन इनपुट मींस 2300 या 2000? 4300। ठीक है, तो बताएंगे व्हाट इज इनपुट है। 30 बारह, उसका ब्रेकअप लिखिएगा आप लोग। बारह में सिर्फ एक सवाल में दिखा है, अगर आप बाकी देखना चाहेंगे तो आप उससे देखिएगा। सब लोग प्लीज इस तरह की चीजें देखा करें यार, जब मैं बोलता हूँ पिछले सवालों के साथ।
एनी कंफ्यूजन इन 45? क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस के यूनिट्स बताएं। स्टेज कंप्लीशन 160। नेक्स्ट क्या लिखें? इंस्पेक्शन स्टेज या सिर्फ कंप्लीशन, जो सॉरी स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन। व्हाट इज इंस्पेक्शन स्टेज? बताया हुआ सवाल में। 100% मटेरियल क्यों मैंने लिखा? वो तो स्टार्ट में लगता है। एंड 60%, सॉरी 80% कन्वर्जन। जी फाइनल डिसीजंस लें। देखें डिसीजन लें। 5000 भी तो लेना है। क्यों नहीं लेना? सही ने पता चल रहा है प्लीज? वो इंस्पेक्ट हो चुका है ऑलरेडी। इंस्पेक्टेड कैसे पता चला? वो 85% पे पहुंच गया है। इंस्पेक्शन होती है 80% पे। तो हमारे वाले पीरियड में इंस्पेक्ट क्यों नहीं हुए होंगे? क्योंकि पहले ही इंस्पेक्ट हो चुके हैं, इंस्पेक्शन स्टेज से आगे निकल चुके हैं। देन क्या करूं? 45 में से 4 माइनस क्यों करूं? क्योंकि इनकी इंस्पेक्शन अभी होनी है। कैसे पता चला? ये अभी 60% स्टेज पे खड़े हैं। तो देयरफॉर एक्सपेक्टेड यूनिट्स बनेंगे 4100। क्लियर है सर वर्किंग? अब ये फाइनल है। क्या क्लोजिंग इनपुट से बचे होंगे? फिर देख लें। ओपनिंग बन गए होंगे? फिर देखें। फाइनल डिसीजंस लें। कैसे पता चल रहा है मुझे ओपनिंग बन गए होंगे? 5000 थे और आउटपुट 40 है यार। नहीं नहीं, ये वजह नहीं है प्लीज। अभी तक नहीं सही समझ आप। व्हाट इज द आउटपुट? पहले कौन से बने होंगे? तो ये क्लोजिंग कहाँ से बचे होंगे? लेकिन क्या इनपुट में से अगर बचे होंगे तो ये भी टेस्ट हो गए हैं? क्या ये 4000 भी टेस्ट हो गए हैं सर? क्या अभी होने हैं? तो कितने हुए होंगे? 41,000 का 10%। ये ओके है सर वर्किंग? नहीं वो तो आ जाएगा यहाँ। ये क्लियर है? जी नॉर्मल लॉस के सामने आ गए 4100 यूनिट्स। और इंटू 10 है फिर ये मेरा रिकवरी वैल्यू एक यूनिट की। हाँ जी ठीक है। नहीं एक यूनिट की रिकवरी वैल्यू कितनी? 100 है जी। क्वांटिटी सोल्ड 100 पर केजी। तो 4100 इंटू 100, ये मेरा ख्याल है बनेगा 41, 4,10,000। 4,10,000 नहीं, मतलब टोटल पहले। फिर लिख तो गलती ना कीजिएगा, 410 हो जाएगा ये 1000 से। सॉरी पहले बल्कि बैलेंस करना चाहिए था। कोई है लॉस गेन? और 19 फिर नॉर्मल लॉस, एक बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी। जी सर। अब आपने स्पेस छोड़ी भी है मेरा ख्याल है। रिकॉर्ड फिर अकॉर्डिंगली करें ना। ये लेजर तो वर्किंग में बना रहे हैं, तो इक्वलेंट यूनिट्स का टेबल पर यूनिट और फिर कॉस्ट एलोकेशन मांग रहा है।
जी सर, कितने कॉलम? तीसरा कौन सा? प्रोसेस 1 मटेरियल प्रीवियस डिपार्टमेंट प्रोसेस 1। ठीक है, प्रीवियस डिपार्टमेंट लिखना है प्रोसेस 1, हम प्रोसेस 2 में मटेरियल कन्वर्जन। किस मेथड से सोचना है? तो अमाउंट्स का डिसीजन ले लें। ओपनिंग अमाउंट तो कंसिडर नहीं होनी। प्रोसेस 1 मटेरियल कन्वर्जन $18,000 $10,000 $11,000। फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ कॉस्ट 410। बनाए जरा टेबल। ये नॉर्मल लॉस की भी गलती ना कीजिएगा। आप पता है आपको, पता है, कोशिश करें। ये सारी टेबल बना के जरा बता दें। बना लिए? बनाए जरा सारे। जो इनिशियल 5,000 यूनिट्स हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है सर। यहाँ FIFO है ये, नहीं प्रोसेस 1 का मसला है सर। ये जो 5,000 ओपनिंग वाले यूनिट्स बने हैं, ये प्रोसेस 1 वाले कॉलम में कितने होंगे? 0 की वजह फाइनल बता दें। 100% कंप्लीट हो चुके थे पिछले पीरियड्स में हमारे। इस कॉस्ट से कंप्लीट नहीं हुए 18,000। इनकी 100% कॉस्ट कहाँ शामिल है? पहले ये 2,000 ढूंढ के ना एक दफा फिर सर्कल लगा दे अपने लेजर में। और एक लिखना अगर नहीं भी है तो एक वैसे तो लिख लेना चाहिए, लेकिन कम से कम एक सेंटेंस आज बोलें खुद से। आप सवाल सामने रख के बताएं इस 2,000 में क्या क्या है। 100% कॉस्ट ऑफ प्रीवियस डिपार्टमेंट प्लस 100% कॉस्ट ऑफ मटेरियल। क्यों? वो बिगिनिंग में लग जाता है। और प्लस 85% कन्वर्जन। मेरे ख्याल लिख लें पूरा सेंटेंस, अगर नहीं भी बनाना तो 100% प्रोसेस 1 प्लस 100% मटेरियल एंड 85% कन्वर्जन। अच्छा, ये भी जरा मेंशन कर लें तो बेहतर है। ये जो मटेरियल और कन्वर्जन आप लिख रहे हैं, ये प्रोसेस 1 के एंगल से लिख रहे हैं, 2 के एंगल से? 100% प्रोसेस 1 प्लस 100% मटेरियल प्रोसेस 2 एंड 85% कन्वर्जन ऑफ प्रोसेस 2। क्या ये जरूरी है कि मटेरियल भी 100% लग गया हो? नहीं, ये कोई जरूरी नहीं है। इस नहीं क्वेश्चन में लिखा हो ना, अगर फॉर एग्जांपल मटेरियल भी इवनली लग रहा होता
तो इधर इज अ पॉसिबिलिटी कि मटेरियल भी लेस देन 100% लगा होता इस प्रोसेस का, लेकिन बहरहाल शुरू में लगने की वजह से 100% लग गया होगा। फाइनल है सर अब ये बहस? ओके सर, 100% previous department, 100% material of process 2 and 85% conversion of process 2। जी ऑनलाइन ओके, ऑनलाइन स्टूडेंट्स ओके। तो 5000 के सामने मटेरियल में भी डैश और कन्वर्जन में बाकी 15% रह गया, फिर 750। 35,000 जो बाकी हैं फिर वो इसी पीरियड में शुरू हुए और इसी पीरियड में बन के बाहर निकल गए। लॉस की कोई गलती ना हो, एक मिनट लॉस पे रुकें जरा। व्हाट इज द स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन? अच्छा ये भी आप ध्यान से सुनिएगा जरा, ये किस प्रोसेस में लॉस हुआ? क्या ये यूनिट्स प्रोसेस 1 से सही बन के आए होंगे? ये लॉस हो गए हैं, किस में से आए होंगे तो यहां लॉस हुए हैं? तो 1 में पूरे सही बन के आए होंगे, 1 से वैसे 100% बन गए होंगे, वो क्यों? तभी तो आए हैं। अगर ये 1 में लॉस हो जाता फिर तो 2 में आते ही ना। तो सबसे पहला वाला कॉलम देखें जरा, क्या यहाँ 100%? क्यों आए थे तो लॉस हुआ है। मटेरियल में 100% क्यों? वो स्टार्ट में लग जाता है। और यहाँ 100% क्यों नहीं? जस्ट एक सॉर्ट ऑफ रिवीजन जरा कर लें, दो सवाल निकाल लें जरा। एक तो फाउल लिमिटेड का आंसर ढूंढे जरा रजिस्टर में। सर मोबाइल ऑफ करना तो मुझे दिखा दे, मैं कर देता हूँ, काफी देर से मेरे ख्याल हो नहीं रहा। जी जी, मतलब मोबाइल पे तो कैलकुलेशन होती है। फाउल लिमिटेड का आंसर को ढूंढे और उसके इक्विवेलेंट यूनिट्स का टेबल निकालें जरा। और क्वेश्चन निकालें पेज 74 से। क्यों मटेरियल के कॉलम में 4250 पूरा लिखा हुआ? इक्विवेलेंट यूनिट्स का टेबल, लॉस के सामने इक्विवेलेंट यूनिट्स का टेबल 4250 क्यों लिखा हुआ है? रॉ मटेरियल बिगिनिंग में ऐड हो रहा था। इंस्पेक्शन स्टेज ढूंढे सवाल नंबर इसमें से 50% अब कन्वर्जन लिखा हुआ है, ऑब्वियसली 100% मटेरियल एंड 50 कन्वर्जन। तो इक्विवेलेंट यूनिट्स के टेबल में आधे यूनिट्स लिखे हुए हैं कन्वर्जन के कॉलम में, लॉस के। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर निकालें, क्वेश्चन निकालें क्वेश्चन नंबर 9 और उसका आंसर भी निकालें। केएस लिमिटेड, क्वेश्चन नंबर 9 की लास्ट लाइंस पढ़ें। स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन बताएं एट द एंड ऑफ द प्रोसेस, और मटेरियल वंस अगेन बिगनिंग में बताया हुआ था। अब इसका टेबल देखें जरा इक्विवेलेंट यूनिट्स का, और इस वक्त हम लॉस के एंगल से बात कर रहे हैं। तो 2100 पूरे क्यों लिखे हुए? मटेरियल भी लगा और पूरी कन्वर्जन क्यों हो गई? क्योंकि एंड ऑफ द प्रोसेस है। अब इसको रिलेट करें अपने इस सवाल में। प्रीवियस डिपार्टमेंट और मटेरियल के एंगल से 100%, लेकिन वाई ओनली 80%? क्योंकि जब इंस्पेक्शन स्टेज आई तो यूनिट्स आइडेंटिफाई हो गए। तो अब इंस्पेक्शन स्टेज कितनी है? ठीक है सर, तो 1520 समझ आ रही प्लीज? ये बाइसिकल वाले सवाल में भी आई होप आपने कर लिया होगा, उसमें भी लॉस इसी तरह ही है, यानी कि वही समझू मैं फिर।
CD बता दे सर, प्रोसेस 1 के एंगल से CD, और सर जी CD है फिर भी 100% कही जा रहे हैं, मटेरियल भी 100% कह देंगे, मुझे पता है आप, क्योंकि सोचे समझे बगैर बोलेंगे हम। मटेरियल क्यों 100? कन्वर्जन इज इक्वल टू, देख लें बहरहाल, अब फाइनल करें बातें। टोटल हो गया 4900, 40,900, 40,900, 39670। निकालने पर यूनिट हुआ नहीं कॉपी, हाँ दे दे। अब थाउजेंड्स में रुपीस है, इसलिए रेट भी थाउजेंड्स में ही आएगा, बस 2 डिजिट्स तक मैक्सिमम जाके राउंड ऑफ कर लो। पॉइंट 43, 0.24, 0.28, टोटल वो बाद में करना, पहले तो समझ ले, चीजें तो क्लियर करना। जी सर जी, उन्हीं चीजों की अमाउंट्स मांग रहा है जिनकी होनी चाहिए, बी रिक्वायरमेंट आप कह रहे हैं। आउटपुट लॉस वर्क इन प्रोसेस, जी सर। फिनिश गुड्स के यूनिट्स हैं जी 40, 5 अगर है तो पहला स्टेप ना भूलिएगा, 5000 यूनिट्स जो इसमें बने ओपनिंग वाले, वो अपने साथ 2000 की कॉस्ट ऑलरेडी लेके आए हैं पिछले पीरियड से, बाकी टेबल का काम है, देखते जाएं, अप्लाई करते जाएं। 750 इंटू 0.28, एक मिनट, 35,000 देन मल्टीप्लाइड बाय स्ट्रेट अवे 0.95, देन एबनॉर्मल लॉस अलग अलग करना पड़ना है, 1900 इंटू 0.43 प्लस 1900 इंटू 0.24 एंड प्लस 1520 इंटू 0.28, और CD को भी अलग देखना पड़ना, 4000 इंटू 0.43 प्लस 4000 इंटू 0.24 and plus 2400 into
जी सर, ये फिगर सॉल्व कर दें, बाकी देख लें कुछ लिखते हुए गलती तो नहीं की मैं। 210 बस फाइनल आंसर मैच कर रहा। अब यहाँ तक एक सेकंड, यहाँ तक अगर मैं टोटल करूँ 210 प्लस करके, तो 210 मीन्स 5000 यूनिट्स की टोटल कॉस्ट, पुरानी और नई मिला के, पुरानी और इस पीरियड की मिला के, और 33250 इन 35000 यूनिट्स की कॉस्ट, और टोटल आउटपुट की देयरफॉर कॉस्ट इज 35460। अब नॉर्मल लॉस की टोटल कॉस्ट 16993352। कर लें बैलेंस और फिर सी रिक्वायरमेंट देखें। सिर्फ लॉसेस की एंट्रीज हैं, क्योंकि गेन तो आया नहीं हमारा। लेजर जहन में रख के बनाएं, नॉर्मल लॉस और अब नॉर्मल लॉस का लेजर जहन में ट्राई करें और कोशिश करें जरा एंट्रीज की। नीचे बन जाए। जी बेटा, कंप्लीट कर लिया सबने ऑनलाइन हजरात ने? एंट्रीज कर लें लॉस की। कोई अगर लिख रहा है तो काइंडली बता दें। तो 40,000 के सामने अमाउंट आ गई 35460 1699 एंड 3352। पर अब ये जो लेजर हमने बनाया ये सिर्फ हमारी वर्किंग में है, तो इससे अब जो फिगर्स हमने उठानी है वो उठाएं। नहीं, एंट्री सिर्फ किसकी रिक्वायर्ड है? लॉसेस की, और गेन हुआ कोई नहीं। अब लॉसेस दो तरह के हैं। करें सर, अपने जहन में रख के विदाउट लेजर ट्राई करें। सबसे पहले हो गया नॉर्मल लॉस डेबिट 410 प्रोसेस टू क्रेडिट 410। फाइनल डिसीजन लें, क्या जो यूनिट्स नॉर्मल लॉस के थे वो लॉस हुए होंगे, क्या उससे ज्यादा लॉस हुए हैं? तो ये भी बिकेंगे, वो भी बिकेंगे। क्या 410 पे ही सारा लॉस बिक जाएगा? ठीक है सर, 4100 410 पे बिकेगा। अमाउंट्स की एंट्री होनी है ऑफ कोर्स, या यूनिट्स की एंट्री होनी। अब नॉर्मल लॉस फाइनल करें जहन में। क्या अब नॉर्मल लॉस को कॉस्ट एलोकेट हुई भी है? कितनी? 1699। अच्छा, क्वेश्चन में ना रिवर्ड्स होते हैं, एक दफा उधर दोबारा देखना। क्वेश्चन का जो पैराग्राफ लास्ट है उसके एंड वाला सेंटेंस, प्रोसेस लॉस इज एस्टिमेटेड एट 10% एंड इज सोल्ड, मतलब कोई अलग से नॉर्मल लॉस और अब नॉर्मल लॉस की रिकवरी वैल्यू नहीं बताता, लॉस की रिकवरी वैल्यू बताता है। अगर डेफिनेटली वो अलग अलग बताए तो अब नॉर्मल लॉस को अलग रेट से मल्टीप्लाई करेंगे फिर, और अब नॉर्मल को अलग। लेकिन शायद अगर हम क्वेश्चंस रिकॉल करें सारे, तो या तो वेस्ट की बता रहा होता है, लॉस की बता रहा होता है, तो मींस लॉस अब नॉर्मल हो या अब नॉर्मल हो, उसकी फिर रिकवरी वैल्यू सेम। तो ये 1699 क्या है? कॉस्ट है। तो अगर अब नॉर्मल लॉस के यूनिट सेल हो तो कैश डेबिट, नहीं 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 नहीं, वो तो नेट अमाउंट आएगी लेजर को बैलेंस करके। पहले तो अब नॉर्मल लॉस क्रेडिट होगा, फिर नेट अमाउंट प्रॉफिट लॉस में जाएगी। वर्किंग कैसे करूं? क्या 1600 पे ही बिकेंगे?
1699 पे बिक जाएंगे सर। 1900 यूनिट्स हैं और एक यूनिट की रिकवरी वैल्यू 100 है, थाउजेंड्स में वर्किंग हो रही है, तो 190 is the recovery value of this loss, 1699 is the cost of abnormal loss, and 190 is the recovery value of this loss। फिर जो नेट अमाउंट है वो इनकम स्टेटमेंट में जाएगी। क्या डिफरेंस है ये वाली एंट्रीज में, लॉस वाली और इस वाली इधर वाली एंट्रीज जो मैंने की है? नॉर्मल लॉस की पहली एंट्री में भी रिकवरी वैल्यू है और दूसरी में भी रिकवरी वैल्यू पे ही उसने सेल होना, और अब नॉर्मल लॉस को कॉस्ट एलोकेट होनी है और सेल रिकवरी वैल्यू पे होना, इसलिए उसका नेट लॉस है। आई होप कि अब रिपीट हो रही हैं बातें। एनी कंफ्यूजन बात? तो वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इसके ऊपर जो सवाल है उसका जरा नाम बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 1 जो था। नहीं, क्वेश्चन नंबर 1 का नाम क्या है? क्वालिटी। नाम ही गायब हो गया सर। तो उससे पहले जरा ये वाला कर लें, पेज आपके पास आया होगा, किताब बंद कर दें। ये व्हाट्सएप भी कर रहा है, वो भी नीचे भी डिस्ट्रीब्यूट कर देना है ना भी। अभी पेज एक एक डिस्ट्रीब्यूट कर दे यार। स्टार्ट नहीं आप लोग पढ़े सवाल, मैं करता हूँ। नहीं मेरे पास आ जाएगा बस, रहने दे, आप व्हाट्सएप करो। होगी और आप कंफर्म कर लो कि पहुंच गया कि नहीं। ये बड़े काइंडली जरा ऑनलाइन स्टूडेंट्स को भी पेज व्हाट्सएप हुआ होगा, जरा जब पहुंच जाए तो मुझे जरा बता दीजिएगा क्वेश्चन आ गया या नहीं। वैसे मैं अभी आपके सामने स्क्रीन पे खोल लेता हूँ, लेकिन हाँ जी, ट्यूलिप के नाम से होगा। इसको स्टार्ट करें। सब लोग प्लीज बता दें अगर क्वेश्चन आपके साथ शेयर हो गया तो, अगर कोई रह गया है जिसको शेयर नहीं हो सका तो बता दीजिएगा। वैसे हो सकता है जो ये करें, आप लोग स्टार्ट करें। इसमें करना क्या है, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट स्टोरी बनाए। तो 2 पेजेस रखे हैं, एंट्रीज टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन उसने कहा है, कौन सी एंट्रीज करेंगे अब सारी जो पॉसिबल है, तो इसके लिए 2 पेजेस रख लें, बाकी वर्किंग करें उस तरह जिस तरह होनी चाहिए। गिलास पानी पड़ा हुआ मैंने, ये आधा।
थोड़ी सी एक नई चीज है लेकिन अगर आप कंसंट्रेशन से पढ़ेंगे तो मेरा ख्याल है कर सकते हैं। नहीं वो लॉस की तरह फाइनल की नहीं सही। ये ओपनिंग की अमाउंट बता देंगे? 2500 तो पूरा सवाल में कहीं नहीं है। ये जो 1500 है ये इन 10,000 लीटर्स की 100% कॉस्ट है। 1500 सर, क्या 1500 इन यूनिट्स की प्रीवियस डिपार्टमेंट की 100% कॉस्ट है? 600 ये भी मटेरियल की 100% कॉस्ट ऑफ दिस प्रोसेस है अकॉर्डिंग टू पॉइंट नंबर 3। नंबरिंग शायद गलत हुई भी। 400 कितने परसेंट है? ये ठीक है जी 2500 प्लीज ओपनिंग अमाउंट। उनको सम करके आई वैसे मेरे ख्याल ये चीजें पहले आ गई नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 में शायद। प्रोसेस ए से फर्दर यूनिट्स कितने आए हैं? 90,000 और 14,000 अच्छा 1000 में रुपीज है। मटेरियल इस प्रोसेस में फर्दर कितना ऐड हो रहा है? उसकी क्वांटिटी 12,000 लीटर है। 7,000 रुपीज है इन थाउजेंड्स। कन्वर्जन है? कन्वर्जन तो गिवन ही नहीं लग रही। देख ले मेरे से मैच है, सही लिखा मैंने? ठीक है सर। जी सर क्रेडिट साइड पूरी करवा। कैरेट डाउन 9500 लीटर्स। और ढूंढना जरा। बिल्कुल ठीक है लेकिन पहले नॉर्मल लॉस निकालना है या अब नॉर्मल? ये लॉस गिवन था यार। ये पॉइंट नंबर 4 जो लिखा हुआ है यहाँ। सॉलिड वेस्ट प्रोड्यूस्ड ये 6,000 लॉस ही है। ड्यूरिंग February solid waste produced was loss of each liter resulted in solid waste। लीटर जब लॉस होता है सॉलिड वेस्ट बन जाती है, लॉस ही है। तो नॉर्मल ही है ना, लिखा नहीं वो। सर जी फाइनल करें, क्यों ये एक्चुअल कंसिडर होगी? क्योंकि नॉर्मल लॉस की परसेंटेज अलग बताई गई है। तो वी आर इन अ पोजीशन कि हम इंस्पेक्टेड यूनिट्स निकाल के नॉर्मल लॉस निकाल लें। गेन नहीं आ रहा। अब यही थोड़ा सा पंगा लेना है, पंगा लिया ना उसने। लीटर्स का कुछ और करना है फिर, वो केजीज में है। नहीं वो तो वही तो मैं भी कहूंगा ये। तो सबसे पहले नॉर्मल लॉस निकालें लीटर्स में। अब जो लीटर्स और केजी सीट को डिनोमिनेशन में बदल रहा है, वो कहता है एक जो लीटर है उसने 0.75 केजीज में कन्वर्ट होना। तो थोड़ी सी हिम्मत करें जरा, ये तो मेरा ख्याल है थोड़ा सा मैथ सप्लाई करें। नहीं वो कर लेंगे आप, लेकिन करें कोशिश। पहले तो मेरा ख्याल है नॉर्मल लॉस की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। जी व्हाट इज ओपनिंग? ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस एक लॉस की वर्किंग करें। 10,000 लीटर्स
लीटर्स जी, स्टेज ऑफ कंप्लीशन 100% मटेरियल एंड 80% कन्वर्जन। इनपुट बता दे, फाइनल करना 90 plus 12 102,000 liters once again। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस लीटर्स 9500 लीटर्स की स्टेज ऑफ कंप्लीशन 100 मटेरियल 100% एंड 70% कन्वर्जन कॉस्ट। स्टेज ऑफ कंप्लीशन 100% मटेरियल बताएं नहीं। स्टेज ऑफ कंप्लीशन, स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन के नहीं, स्टेज ऑफ कंप्लीशन बता दो नहीं कैसे। अंडरलाइन कन्वर्ट्स एट द कंप्लीशन एंड लॉस इज डिटरमिन्ड एट द कंप्लीशन ऑफ प्रोसेस का मतलब क्या प्रोसेस पूरा होने के बाद पता चलता है। तो 100 मटेरियल 100 कन्वर्जन। ओके सर जी, सब क्लियर है? सब क्लियर है सर? लॉस फाइनल करें जहन में, वर्किंग करवाएं। 10,000 अब क्यों कंसिडर कर रहे हैं, पिछले सवाल में तो नहीं कर रहे थे। वो स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन से पीछे था, मैंने वर्ड सही नहीं लिखा। इट इज नॉट स्टेज ऑफ कंप्लीशन, इट इज स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन। तो क्या वो भी हमारे पीरियड में इंस्पेक्ट हुए होंगे? प्लस Y102 102 में से कोई एडजस्टमेंट भी करनी है। क्यों 9500 यूनिट्स क्यों टेस्ट नहीं हुए होंगे? क्योंकि अभी वो इंस्पेक्शन स्टेज तक ही नहीं पहुंचे। इंस्पेक्शन स्टेज तो 100% पे है और ये यूनिट्स अभी 70% पे खड़े हैं। अब फाइनल कर लें, मेरा ख्याल है बात क्लियर होगी सबको। इनटू 5%। अच्छा ये ना 5125 अब जो है ना, ये लीटर्स अभी निकले हैं। 5125 लीटर्स, ठीक है। तो ये लास्ट स्टेप जरा देखिएगा ध्यान से। हम जो ऊपर वर्किंग कर रहे हैं ये अब लीटर्स में है या केजीज में? तो नॉर्मल लॉस के सामने 5125 लीटर्स तो होंगे। लीटर्स में फाइनल करना पहले। नहीं एक मिनट, लीटर्स ओके है सर। अब वो जो नीचे एक सेंटेंस है पॉइंट नंबर 4 के जो लास्ट सेंटेंस है उसको फाइनल करें। वो कहता है ड्यूरिंग द मंथ ऑफ February 2019 सॉलिड वेस्ट प्रोड्यूस्ड। अब देखो उसने लॉस का कोई नाम रख दिया सॉलिड वेस्ट। अगर आप इससे पिछला सेंटेंस पढ़ें, लॉस ऑफ ईच लीटर इज रिजल्टेड इनटू अ वेस्ट, सॉलिड वेस्ट कोई नाम रख दिया। तो अब ये 6000 केजी के, तो 6000 में से माइनस कर दें 5125। अच्छा अगर ये सेकंड सेंटेंस ना हो कि लीटर से 0.75 केजी बनता है, तो मेरा नहीं ख्याल कि हम फिर 1 केजी और 1 लीटर को डिफरेंट समझेंगे। केजी लीटर तकरीबन जैसे सेम ही होता है अगर हमें ना बताया जाए। नहीं मतलब अगर फर्स्ट करें सेकंड सेंटेंस ना हो तो ये कोई ऐसा यूनिवर्सल नहीं है, मेरा ख्याल है कोई यूनिवर्सल सेंटेंस नहीं है कि हमेशा एक लीटर जो है 0.75 केजी के इक्वल होता है। यहाँ वो शायद जो लीटर है जब उसे क्योंकि उसका अगला सेंटेंस पढ़ा जरा, लगता ये है कि ये जो वेस्ट है इसको बाद में को प्रोसेस भी किया जाता है, एक नई भी स्टोरी है बीच में। तो वो लीटर्स को जब प्रोसेस किया जाता है तो शायद उससे फिर फाइनली हर लीटर के अगेंस्ट 0.75 केजीज रह जाते हैं। उसकी फर्दर प्रोसेसिंग में शायद कुछ लीटर्स को जब केजीज में कन्वर्ट करते हैं। ये पढ़े जरा पॉइंट नंबर 5 जो लिखा हुआ, तो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट भी है वेस्ट की। कितने पे बेचते हैं? 170 पे, लेकिन 20 इंकर करके। ये कुछ जॉइंट बाय प्रोडक्ट में हुई नहीं वैसे, तो कोशिश कीजिएगा, लेकिन वो बहरहाल बात की बात है। अब मैंने अगर यहां से कोई नॉर्मल लॉस से गेन निकालना है, क्योंकि ये तो एक्सपेक्टेड है ना 5125, एक्सपेक्टेड आ गया एक्चुअल आ गया, एक्सपेक्टेड आ गया।
तो अब मैंने अगर ये चेक करना है कि एक्सपेक्टेड से लॉस कम हुआ हुआ या ज्यादा हुआ हुआ, तो शायद सबसे पहले मुझे एक वर्किंग करनी पड़ेगी। कैलकुलेटर उठाएं जरा, आप जरा हेल्प करें कैसे वर्किंग करूं। हाँ, अब शायद दो तरीके हैं मे बी। एक काम ये भी नहीं हो सकता 5125 लिखें, 5125 जो लीटर्स हैं नॉर्मल लॉस के, इनको केजीज में कन्वर्ट कर सकते हैं? और यकीनन वो दूसरा काम भी कर सकते हैं, तो वो भी करके देखते हैं, जरा अपने आपको तसल्ली दे लीजिएगा। लेकिन पहले ये देख लें 5125 लीटर्स हैं, ये डिवाइडेड बाय 1 होगा, ये 1 लीटर है, और इंटू 0.75 इंटू 0.75 होगा या डिवाइड बाय 0.75 होगा? ये भी जरा अच्छी तरह सोच के फाइनल कीजिएगा। लीटर्स को ये 1 लीटर इज इक्वल टू मल्टीप्लाइड बाय 0.75 करें जरा, में क्या है ये? नहीं, क्या है ये? नॉर्मल लॉस के केजीज आ गए, सॉलिड वेस्ट के नॉर्मल लॉस के केजीज। अच्छा, ये जो अमाउंट कैलकुलेटर, ये जो यूनिट्स कैलकुलेटर पे है, ये मैंने ऊपर लेजर में क्यों नहीं लिखे? नहीं, लेजर में मैंने 5125 क्यों लिखा? जो वो सारी क्वांटिटी लीटर्स में ही है, ओरिजिनल जो डाटा वो लीटर्स में ही है। अब ये जो है 32 क्या है 38, मसलन अगर इस तरह से किया आपने 5125 इंटू 0.75, तो आंसर बताइए जरा। 3844। अब माइनस ढूंढने जरा 6000। पहले एक मिनट, जरा एक मिनट। अब 6000 क्या था? डिफरेंस बताएं। 2156 बताएं क्या है? कम ऑन यार, 2156 क्या? अब नॉर्मल लॉस इन केजीज को जरा कन्वर्ट करवाएं, अब नॉर्मल लॉस इन लीटर्स, मल्टीप्लाई बाय डिवाइड बाय 0.75, 2875 मेरा ख्याल हो जाएगा राउंड करके। यकीनन दूसरा तरीका क्या है? ये ठीक है, इसको समझ आया? 6000 लिखें कैलकुलेटर पर सीधा, 6000 है केजीज, इनको लीटर्स में कन्वर्ट करें जरा, 0.75 से मल्टीप्लाई करेंगे ना। अब ये फाइनल करें बस ज़हन में, ये 6000 केजी हैं, तो 0.75 केजी इज इक्वल टू 1 है, तो डिवाइड बाय 0.75 इंटू 100 इज इक्वल टू, ये 8000 क्या आया? लीटर्स में टोटल लॉस एक्चुअल आ गया, माइनस 5125 करें, तो डेफिनेटली देयर आर टू वेज कि आप लीटर्स को केजीज में कन्वर्ट करके वापस लीटर्स में आ रहे हैं, लेकिन शायद ये दूसरा तरीका ठीक है, लेकिन मैंने बहरहाल शायद दोनों तरीके से लिख दिया है। दूसरा बताएं जो आपने किया, क्या किया है? 6000 डिवाइडेड बाय is equal to, what is 8000 total solid waste in liters minus expected 5125 is equal to 2875 liters of balancing figure of abnormal loss, तो 2875 लिखिए। क्यों हम लीटर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं? सारा डेटा लीटर्स में है, और लीटर्स और केजीज में फर्क सिर्फ लॉस के केस में है। जी सर, अब यहाँ ना एक मिसिंग फिगर क्या रहेगी? अगर सब कुछ हो गया है तो शायद आप क्या निकाल सकते हैं? अगर क्रेडिट साइड पर डिफरेंस अब आ जाए, यू कैन कैलकुलेट फिर बैलेंसिंग फिगर ऑफ 9455 94500। तो एक बैलेंसिंग फिगर सर ये आ रही है फिनिश गुड्स की, कभी इनपुट आ जाती है, कभी लॉसेस आ जाते हैं। अब आपको लेजर पे ग्रिप होनी चाहिए। आगे सर क्या करूं? नहीं सर, अभी एक मसला है, अभी नॉर्मल लॉस की अब रिकवरी वैल्यू की ट्राई करें जरा सारे, और ये भी अब अभी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। नहीं 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 जी करें। अच्छा, 170 से मल्टीप्लाई करेंगे या क्या करेंगे? नेट रिकवरी वैल्यू, इसको याद आएगा कोई सवाल? जॉइंट बाय प्रोडक्ट चैप्टर में जाए जरा, बल्कि अपने रजिस्टर में ढूंढे, क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एडिशनल का
एक क्वेश्चन में, ये 2 क्वेश्चंस में आई है शायद ये बात, लेकिन एक जगह जरा एग्जैक्टली याद आ रही मुझे, वैसे 2 जगह है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर ढूंढे, जरा पीछे जाए। क्वेश्चन नंबर 7, लेकिन क्वेश्चन नंबर 7 में शायद वो जरा बाय प्रोडक्ट की रिकवरी वैल्यू है। पीछे जाए जरा, जॉइंट बाय प्रोडक्ट चैप्टर में। ये ओशियनिक के बाद सवाल ढूंढे कोई। ओशियनिक नहीं, वो तो फिर कोई और होगा। नहीं, जे लिमिटेड नहीं, से आगे कोई और। क्रिकेट केमिकल के अगला, क्रिकेट केमिकल में भी है मेरा ख्याल। नहीं, इससे अगला एक, इससे अगला बताइएगा क्रिकेट केमिकल का अगला। इसमें एक डेल्टा गैमा वाले वो हैं प्रोसेसेस, अल्फा बीटा गैमा। हाँ जी, सोडा वाला। इसका कोई क्वेश्चन का नंबर नाम था? क्वेश्चन नंबर 2 है एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चंस में। तो इसमें जरा आप देखें, अल्फा बीटा गैमा डिपार्टमेंट जरा देखें। सिर्फ टेप वो देख लें, इसकी डायग्राम देख लें। नहीं, आंसर देख लें, आंसर से पता चल जाएगा सारा। जस्ट इसका आंसर अगर एक नजर देख लें। एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 2 है अल्फा बीटा गैमा, जिसमें था क्रिकेट केमिकल्स के बाद ये शायद सॉल्व किया था हमने। तो इसमें अगर आप गैमा डिपार्टमेंट देखें, जो मेरा ख्याल है नीचे सोडा, नीचे जा रहा होगा, सोडा ऊपर था शायद। तो उसमें एक 70 लेस हुआ ना, क्रस्ट क्रस्ट में कोई रिकवरी वैल्यू में से कोई 70 लेस हुआ होना। अब जरा एक नजर क्वेश्चन अगर पढ़ लें, पेज नंबर बताइएगा क्वेश्चन का, आपने खोला हुआ पेज नंबर 36। नहीं, 36 के स्टार्ट में जो पैराग्राफ है। स्केंट लिमिटेड तो फैसल साहब आपने टेस्ट दिया था। तो जरा अगर वो क्रस्ट देख सके, लास्ट पैराग्राफ मिला है किसी को? फर्स्ट पैराग्राफ, सॉरी, क्या वर्ड्स है, आप सेंटेंस पढ़िए। नहीं, इसकी अब रिकवरी वैल्यू भी कोई थी ना, इससे पहले थी कहीं? तो 8, अब इसका वो देखें जरा डायग्राम जब देखेंगे आप, तो 8 पर लीटर हमने मल्टीप्लाई किया, और फिर ये रिकवरी वैल्यू थी, वो नेट रिकवरी वैल्यू बन गई। तो सिंपली अगर फर्दर प्रोसेसिंग है तो आप नेट रिकवरी वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। जस्ट यहाँ पे 170 माइनस 20 मीन्स 150 कैलकुलेट हो जाएगी। आई होप के हो गया ज़हन में रिवाइज। तो क्या करें सर, देखिए प्रॉब्लम अब क्या है, ये 150 पर केजी है, तो why we cannot multiply this per kg rate straight away with 5125 liters, because liters की डिनोमिनेशन डिफरेंट है और kgs 0.75 है। फाइनल बताएं सर जी को रिकवरी वैल्यू 577 शायद टोटल हो जाएगा, राउंड करके शायद। कैसे? 5125, अब ये लीटर्स को हमें पहले केजीज में क्यों कन्वर्ट करना पड़ना है? क्योंकि रिकवरी वैल्यू पर केजी दी हुई है। हमारा सारा जो क्वेश्चन का डाटा है वो लीटर्स में है, लेकिन जो अब रिकवरी, वो इसलिए हमने फिर केजीज को लीटर्स में कन्वर्ट किया। लेकिन अब अगर हमने रिकवरी वैल्यू इन लीटर्स फाइंड आउट करनी है, तो एक लास्ट वर्किंग 5125 कैसे करूं? तो फाइनल करें, अपने ज़हन में डिवाइड करूं या मल्टीप्लाई करूं? लीटर्स को केजीज में 0.75 और मल्टीप्लाइड बाय 150, फाइनली इट इज इक्वल टू 577, and 577 is the recovery value of normal loss। बाकी गेम कंप्लीट करें। जी सर, 577 ओके हो गया, सबको क्लियर हो गया नीचे बैठे?
577 की फिगर समझ आ गई सर? ये जो 150 बना इट इज 170 माइनस 20, 170 kgs पर केजी, 20 पर केजी। तो लीटर्स को पहले केजीस में कन्वर्ट करें फैसल, और देन फिर पर केजी रेट से मल्टीप्लाई करें। एग्जैक्टली बता दें, क्या समझ नहीं आया? लीटर्स की रिकवरी वैल्यू नहीं है, केजीस की रिकवरी वैल्यू है। और एक केजी जो है वो एक लीटर के इक्विवेलेंट एज सच नहीं है, एक केजी 0.75 है। जिसने क्वेश्चन में केजीस की बताई है और हमें लीटर्स की रिकवरी वैल्यू चाहिए। तो हमारे जो 5125 लीटर्स हैं, ये जब बिकेंगे तो केजी पर केजी बिकेंगे, और एक केजी फिर 0.75 का। ये टेबल बनाया आप लोग मीनवाइल? किस मेथड से गेम है? इज इट इंपॉर्टेंट वेटेड एवरेज या 5 ओपनिंग है ना, तो डिसीजन लेना पड़ेगा। जी सर, ये वेटेड एवरेज अगर है तो वी नीड ब्रेकअप ऑफ ओपनिंग अमाउंट which is available 1500 plus 14,000, 600 plus 7,000, 400 plus 5,600 minus 577। अब अगर वेटेड एवरेज है तो there is no need of any segregation of the output between opening and for the year, क्योंकि ओपनिंग अमाउंट हमने ली हुई है, इसलिए ओपनिंग यूनिट्स भी एज इट इज पूरे आने। वेटेड एवरेज से सभी कंपैरेटिवली इजी है ये, एज इन में 94,500 एज इट इज आएंगे ये। क्या जरूरत नहीं है उसकी, अब टाइम वेस्टिंग। अब नॉर्मल लॉस करवाएं जरा, तीनों में 100% की इंस्पेक्शन स्टेज के कंप्लीशन ऑफ द प्रोसेस। तो वेटेड एवरेज में आउटपुट की आपकी चॉइस है अगर करना तो, लेकिन बहरहाल ऐसा एट द एंड ऑफ द डे वो मैच कर देगा टोटल। इधर बंद कीजिए को नीचे बॉक्स खुल के, इधर किसका माउस? Work in process is complete 70% with respect to conversion 665। कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज पूछ लीजिएगा एनीवेयर।
करें करें, क्यों नहीं करते, करें करें, बताएं, डिवाइड बाय करेंगे मल्टीप्लाई पे करेंगे, करें, क्या बनती है 1 लीटर की? 200 नहीं बनती, डिवाइड नहीं करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, पहले ये फैसला करें सही। 1 केजी इतने का बिकता है, तो 1 लीटर कितने का बिकेगा? बताएं, बताएं कैसे करेंगे, नहीं बताएं, बताएं कितना कितना आंसर है? 200 तो नहीं आएगा ना। पहले वैसे जरा डाटा देख के बताएं ना कि क्या, अगर 1 केजी जो है वो 150 का बिकता है तो 1 लीटर 200 का बिकना चाहिए, जरा डाटा देख के बताएं। 75.75 केजीज 1 लीटर के बराबर है। आप ये बताएं केजी महंगा है या लीटर महंगा है, सोच कर देख लेना ना। तो केजी महंगा है ना, तो आपने तो लीटर महंगा कर दिया, तो ये मल्टीप्लाई होगा ना, तो इंटू 0.75 करा। ठीक है, ठीक है, हो गया पूरा। 112.5 आता है मेरे ख्याल पर लीटर, और इनटू करेंगे अगर आप 5125 से तो थाउजेंड्स में फिर है ना 577, 576 बन रहा समथिंग, ठीक है, तो 5 लाख समथिंग बन रहा ना, ठीक है ना, हो गया सही। बट अरसलान काइंडली आप जो कह रहे हैं वो क्वेश्चन के मुताबिक नहीं है, ये क्वेश्चन हम बना लेते हैं लेकिन 1 केजी इज नॉट इक्वल टू 0.75 लीटर यार, प्लीज मेरा भाई सेंटेंस पढ़। 1 लीटर इज इक्वल टू 0.75 केजीज। ये सर ये इक्विवेलेंट यूनिट्स का टेबल ओके। 106.87.5, 106.875, 104.025, 0.14, 0.07, 0.07, अब 0.058 है, तो मेरा ख्याल है 2 डिजिट्स तक ठीक है। 0.06 राउंड ऑफ करेंगे तो उसने डिफरेंस आना ही है, तो बस अब पॉइंट्स में वहां तक जाए जहां तक पॉसिबल है। 0.058 आता है मेरा ख्याल लास्ट वन, तो 0.06 लिख रहा हूँ, ठीक है, अगर आप 0.058 लिखते हैं तो वो भी कोई गलत वाली बात नहीं। फाइनली 0.27, कॉस्ट एलोकेशन करें। अरसान साहब देख लिया आपने क्वेश्चन, आपका या तो आपने लिखते हुए वर्ड्स गलत लिखे हैं, अपने वर्ड्स देख के बता दें, ठीक है। 1 केजी इज नॉट इक्वल टू 0.75 लीटर अकॉर्डिंग टू सवाल,
1 लीटर इज इक्वल टू 0.75 kgs। कॉस्ट एलोकेशन नहीं सर, फिनिश गुड्स पे, एबनॉर्मल लॉस पे और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस पे। अगर वेटेड एवरेज है तो दोबारा एक दफा फिर जहन में ले आए, देयर इज नो नीड टू गो एनीवेयर एक्सेप्ट टेबल एंड पर यूनिट। अब इसमें जो ओपनिंग अमाउंट थी वो रेट में आ चुकी है, तो सिंपली 94,500 इंटू 0.27, और अब नॉर्मल लॉस भी क्योंकि हर एंगल से पूरा हो गया लॉस हुआ है, तो ये भी पूरा 2.27, और सीडी जो है फिर 9500 इंटू 0.14 प्लस 9500 इंटू 0.07 एंड 0.6650 इंटू 0.06 25515 नहीं 776 2394। देख लें बरल वो कोई फिगर ऊपर नीचे हो गया नहीं। बहरहाल रेट अगर राउंड ऑफ होगा, थाउजेंड में आप वर्किंग कर रहे हैं तो चंद रुपीस का डिफरेंस नागुज़ीर है, अगर रेट पूरा राउंड नहीं हुआ। लेजर में लिख दें ताकि आप एंट्री करने काबिल हो जाए। लिख लें लिख लें। फाइव 25515 आगे बताइए। 776 एंड 2394। एंट्री शुरू करें। नहीं अब वो अलग अलग ना करें। क्वेश्चन नंबर 9 जो केस किया था मेरे ख्याल उसमें हमने कुछ बातें फाइनल कर ली हुई। प्रोसेस बी डेबिट, प्रोसेस ए मटेरियल कन्वर्जन, कंपाउंड एंट्रीज हो सकती हैं वेयर इज पॉसिबल। एक एंट्री में डिस्कस करना चाह रहा हूँ, अगर इकट्ठे हो जाए, टाइम 10 मिनट है, कर लेंगे पहली एंट्री। बोल दें एंट्री पहली। प्रोसेस बी डेबिट, प्रोसेस ए मटेरियल कन्वर्जन क्रेडिट लिखें। 2 पेजेस छोड़े में पहले स्पीड अप हो जाए। लेकिन बस जज्बाती ज्यादा ना हो जाइएगा, बीच में ब्रॉड डाउन है, शामिल कर लीजिएगा। 14,700 टोटल बताइए जरा, क्या पता। 26,600 26,600 जी डियर। क्रेडिट साइड पे चले जाएं। अब इसमें भी डेफिनेटली अगर हम चाहें तो कंपाउंड एक एंट्री देखें जरा, हो सकती है। फिनिश गुड्स डेबिट, बोले आगे। नॉर्मल लॉस भी डेबिट, अब नॉर्मल लॉस भी डेबिट एंड प्रोसेस अकाउंट क्रेडिट हो सकती है। लेकिन इन कंपलसरी नहीं है, आप अलग कर सकते हैं, पहली वाली भी दूसरी वाली भी। कितने कितने से 25515 577 776 एंड टोटल हो गया
2686 ठीक है। लेकिन अब दो एंट्रीज करवानी है आपने। नहीं, पहले नॉर्मल लॉस का लेजर जेन में बनाए। क्या उसमें 577 डेबिट साइड पे आ रहा होगा? और ये क्या रिकवरी वैल्यू ही है? और क्या नॉर्मल गेन तो नहीं है? इसका मतलब फिर दूसरी एंट्री कैश डेबिट नॉर्मल लॉस क्रेडिट सेम अमाउंट है। इट मींस लेजर ऑफ नॉर्मल लॉस विल बी बैलेंस्ड इफ देयर इज नो एबनॉर्मल गेन। लेकिन एक काम और हो सकता है, अब नॉर्मल लॉस की रिकवरी वैल्यू की स्टोरी एक मिनट थोड़ी सी बनानी पड़नी है। थोड़ी सी हिम्मत वंस अगेन रिक्वायर्ड। कैश डेबिट होना और नॉर्मल लॉस ने क्रेडिट होना और फिर नेट लॉस ने इनकम स्टेटमेंट में जाना। ये वर्क ही से होनी है। व्हाट इज अ क्वांटिटी ऑफ एबनॉर्मल लॉस? कोई आगे पीछे गया तो छोड़ दें सब कुछ। 2875। अब ये वंस अगेन अभी लीटर्स हैं, करवाएं केजीज में कन्वर्ट। लीटर्स इनटू 0.75 इनटू 150, ये भी नेट रिकवरी वैल्यू आपके पास आ जाएगी। ऑल्टरनेटिवली अपने दिन में नॉर्मल लॉस का लेजर बनाएं। ये भी हो सकता है कि कैश 170 के हिसाब से क्रेडिट साइड पे आ जाओ 20 एक्सपेंस के हिसाब से, लेकिन मेरा ख्याल है वो टाइम वेस्टिंग है। जिस तरह नेट आपने किया रिकवरी वैल्यू को नेट कर लें। 2875 इनटू समझ आता है सर? ये बताइएगा आंसर। 323। अब ये ऊपर जो 776 है और नीचे जो 323 है, ये क्या है? इसमें क्या फर्क है? ये क्या था और ये क्या है? वो कॉस्ट है, ये फिर नेट रिकवरी वैल्यू है और बैलेंसिंग फिगर फिर एक्सपेंस है। ठीक है, मतलब वो बैलेंसिंग फिगर इनकम स्टेटमेंट में जाएगी। 453। ठीक है बहरहाल, कोई आप कंफ्यूजन तो नहीं इसमें रहेगी? चले इन्हीं को रिवाइज कर लीजिएगा जाके बस, फिर कल बहरहाल ये इस टॉपिक में फर्दर कुछ नहीं रह गया। मेरा ख्याल है एक आध दिन का जरा रेस्ट करके फिर टेस्ट शुरू कर लेते हैं इसके। परसों से रख लेंगे, आप जरा प्रिपरेशन कर ले। मैं एक दो सवाल और क्या दूंगा ना कल, वो कर लीजिएगा, परसों दे दीजिए। कल भी रख लेते हैं अगर आप कहते हैं, एक दिन लगा लें। और ये वाले जो किए हैं इनको जरा अगर 10-15 मिनट निकाल के दोबारा रिवाइज कर सकें तो अभी घर के लिए आज मैंने कोई एक्स्ट्रा नहीं दिया क्वालिटी का अगर, लेकिन कल रख लेंगे वो। आज आप आए इतने ही काफी। अल्लाह हाफिज।